ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे, तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, तो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेथड है इसको फैक्टराइज करने का, इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसका मतलब फैक्टराइज का पहले तो मीनिंग ही समझ लें, कई बच्चों को मतलब ही नहीं पता है। तो जैसे मान लीजिए 12 है, एक संख्या ये बड़ी है ना। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे ऐसे दो संख्याएं बता दो जिनको इनटू करने से 12 आता हो, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि 6 2 हो गया। तो कौन से दो संख्याओं को इंटू करने से 12 आएगा, 6 2 तो एक तरह से 12 को मैं इस तरीके से ले सकता हूं, क्या इंटू क्या करने से ये आया। तो ये चीज हमने 12 को फैक्टराइज कर दिया, समझ में आ गया। तो 12 के 2 टुकड़े कर दिए, उन दोनों टुकड़ों को इंटू करने से 12 आना चाहिए। तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए 12 के, और इन दोनों का ये मल्टीपल हो गया, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से ये चीज किन दो को इंटू करने से आएगी, ध्यान देना। इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ध्यान देना, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी हम फैक्टराइज करते हैं ना, तो जितनी उसकी डिग्री होती है, यहाँ पे 2 है, उसकी डिग्री के बराबर उसके फैक्टर्स आएंगे, और हर एक फैक्टर लीनियर होगा, समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखो डिग्री 2 है, तो वी विल गेट 2 फैक्टर, जैसे यहाँ पे 2 आया, 2 फैक्टर मिलेंगे, और हर एक फैक्टर की डिग्री क्या होगी, 1, मतलब लीनियर। तो यहाँ पे x के ऊपर पावर नहीं लगेगी, अकेला x आएगा। सो एनी पॉलिनोमियल हैविंग एनी नंबर ऑफ डिग्री, कोई भी उसकी डिग्री हो, उसकी डिग्री के बराबर संख्या में लीनियर फैक्टर्स होते हैं। अगर यहाँ क्यूबिक होता, सबसे बड़ी पावर 3 होती, तो उसके 3 फैक्टर्स आते लीनियर। डिग्री 4 होती तो 4 ब्रैकेट आते, प्रत्येक फैक्टर लीनियर होता, तो 4 लीनियर फैक्टर्स आते। 10 होती तो 10 लीनियर फैक्टर, समझ में आ गया। तो फिलहाल यहाँ हमको आंसर निकालना है, ये इक्वल टू कौन से 2 ब्रैकेट्स में आंसर आ जाए पॉलिनोमियल्स लीनियर, किसको इंटू करने से ये बने। क्लियर है ना। चलिए, तो ये एक तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। राइट साइड में छोटा सा एक रफ वर्क करूंगा, आप लोग शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारेंगे, इस रफ वर्क पे ज्यादा ध्यान देना, गड़बड़ी यहां करते हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला स्टेप 12, जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है, मतलब सबसे बड़ी जो पावर है ना x की स्क्वायर वाली, उसका जो कोफिशिएंट है वो, और आखिरी जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो, इनको आपस में इंटू करना। साइन देखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस जो भी हो दो, सिर्फ आप नंबर पिकअप कर लेना। तो यहाँ 12 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है। अगर यहाँ पे कई बार नंबर के दर्शन नहीं हो तो आप 1 मान लेंगे, समझ में आ गया। तो 12 1 जा 12, ठीक है। तो हमको 12 मिला, तो अभी हमको फैक्टर निकालने हैं 12 के, फैक्टर्स ऑफ 12, समझ में आ गया। 12 कैसे है पता चला, इसको इससे इंटू करके। तो 12 है तो 12 के फैक्टर्स निकालने। अब इसका मतलब फैक्टर हमको सिर्फ 2 ही निकालने, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर्स निकलेंगे ना लीनियर, डिग्री के बराबर फैक्टर निकलेंगे। तो इसको हमको ऐसी 2 संख्याएं पता करने जिनको इंटू करने से 12 आता हो। सारी संभावनाएं लिख ली जाए। तो सबसे पहली तो संभावना बहुत सिंपल सी होगी, 12 1 जा करने से 12 आता है, ठीक है। सेकंड वाली संभावना क्या बताओ, 6 2 जा करने से भी 12 आता है, 4 3 जा करने से भी 12 आता है। और कोई हो तो भी लिख लेंगे, तो और तो नहीं दिख रही है मुझे, इतनी ही है, ठीक है। चलिए, अब बहुत जरूरी चीज क्या, ये जो हमको संख्याएं मिल गई हैं, कौन सी, ये 3 जो पेयर्स मिल गए हमको, एक बार इनको ऐड कर लो और एक बार कर लो सबट्रैक्ट, समझ में आ गया। एक बार तो जोड़ लेंगे इनको, और एक बार क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए, तो 12 और 1 को जोड़ने से क्या आएगा, 13 आता है। 12 और 1 को घटाने से, मतलब 12 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, 11 आएगा। नीचे बेसिक 6 और 2, 6 और 2 को ऐड करने से 8 आता है, घटाने से 4 आएगा। इधर ऐड करने से 7 आएगा, प्लस करने से, और माइनस करने से आएगा 1। क्लियर है। माइनस मतलब बड़े में से छोटा घटा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इधर लिखा है तो भी 4 में से 3 घटाना है, बड़े में से छोटा। ये क्लियर है। अब यहाँ जो संख्याएं आ गई है ना हमारी, ये 6, इनमें से कौन सी संख्या जो कि यहाँ बीच में दिखाई दे रही है, देखो बीच में, ये तो यूज कर चुका, बीच वाले को भी देख लो, बीच में क्या लिखा है, 7। साइन छोड़ दो, 7 कहाँ है, 7 ये रहा, 7 निशान लगा लिया गोला। अब हमको ये पता करना कि 7 आया कैसे, कैसे आया था, 4 और 3 को ऐड करने से आया। तो मैं लिख दूंगा, ये जो 7 हमको मिला, ये मिला 4 और 3 को जोड़ने पर मिला, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, यहां हमको 7 चाहिए था कि क्या चाहिए था। अब साइन देखो जरा, यहां तो ये ऐसे आया, अब लेकिन हमको 7 के साथ माइनस का 7 चाहिए, लेकिन यहां तो हमारा प्लस का 7 आ रहा है, समझ में आ गया। तो माइनस मतलब उल्टा निशान करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो माइनस आएगा। तो अकेले इसको उल्टा नहीं करेंगे, ये नाराज हो सकते हैं, सबको उल्टा कर दो।
तो अगर मुझे यहाँ -7 लाना है तो इसको भी -3 करना पड़ेगा, इसको भी -4, सभी को उल्टा कर देना। अगर इसको उल्टा करना पड़े, वहां उल्टा निशान दिखे तो चेंज द साइन ऑफ एवरीथिंग। समझ में आ गया, लेफ्ट और राइट साइड में। ओके, अब देखो 7 के साथ क्या है, पड़ोस में x भी है, तो हमको x भी चाहिएगा, तो सबके साथ x लगा दो, एक अकेले के साथ नहीं लगाएंगे। तो देखो माइनस यहाँ पे भी x लग जाएगा, यहाँ पे भी x लग जाएगा। तो फाइनली बच्चों हमने माइनस का जो 7x है, बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म, उसके दो टुकड़े कर लिए। तो -7x लाने का तरीका क्या है, -4x और -3x दोनों माइनस के ऐड ही तो होंगे और -1 से आएगा। तो मैं -7x के स्थान पे ये लिख लूंगा इधर बीच में, इन दोनों को छेड़ना नहीं है। स्टेप्स के पहले इक्वल टू लगाना भूलेंगे नहीं, समझ में आ गया, और एक लाइन में लिखना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। चलिए, सबसे पहला है 12x², ऐसा का ऐसा बिल्कुल नहीं छेड़ना है, समझ में आ गया। -7x की जगह ये दोनों लिखना है, -4x -3x। बच्चों अगर क्रम उल्टा पुल्टा लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3x पहले लिख लो, -4x बाद में लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक। और यहाँ पे है +1, कोई दिक्कत, इन दोनों को छेड़ा नहीं है, इसकी जगह हमने वो लिख लिया, क्लियर है। चलिए, अब इन दोनों में और इन दोनों में हमको कॉमन निकालना है, ठीक है। जो चीज़ें दोनों में दिखाई दे रही है बाहर निकाल लो, बच्चे कुछ ब्रैकेट में। अब देखो 12 और 4, तो देखो 12 को मैं ले सकता हूँ 4 3 और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ x, ये है पूरा मामला, और ये मैं ले सकता हूँ 4 × x। तो बच्चों ये दोनों बोर्ड समझ लो, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें जो दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं। 4 दोनों में दिख रहा है, बाहर निकाल लिया। एक x दोनों में दिख रहा है, बाहर निकाल लिया। समझ में आ गया, जो दोनों में बाहर निकाल लो। अब जो बच गया ना शेष, वो अंदर लिखना है। तो इधर क्या बच गया, एक 4 है, एक x निकल गया तो 3x बच गया, और इधर क्या बच गया बताओ, ये तो सब कुछ निकल गया। तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम इंटू में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो जहाँ से सब कुछ निकल जाए 1 बच जाएगा, तो ये बचेगा। तो देखो इनमें से क्या है, 12 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 2 बार x है, 1 बार x है, तो 1 बार x निकल गया। अब क्या बच गया, 4 को किससे इंटू करूँ, 12 आ जाए, 4 3 2x में से 1x बाहर आ चुका, तो 1 x बचेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस सेम साइन, पूरा 4x उठ के बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1। समझ में आ गया, शुरू का 2 हमने में कॉमन कैसे लिया। अब इन दोनों में भी कॉमन लेना है, क्या करना है, इन दोनों में भी कॉमन लेना है, ये दोनों -3x और प्लस का 1, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन लेने का तरीका क्या है, वही है। क्या करेंगे, जब भी कभी शुरू में माइनस होता है तो माइनस कॉमन पक्का निकालना है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो +1 है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ पता है, माइनस ऑफ -1, ये प्लस ही तो होता है, तो एक प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, माइनस का तो 3x और माइनस ऑफ -1, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, देखो नंबर नहीं निकलेगा, x नहीं लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ -1 निकल सकता है, क्योंकि यहाँ मैं 1 ले सकता हूँ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा करने से बजाय आप लोगों को सिंपल तरीका बताता हूँ मैं, ये समझ में आ गया। अब इन दोनों में जो हम कॉमन निकालते हैं, कुछ बाहर आएगा ऐसे ही और कुछ ब्रैकेट में आएगा, तो ध्यान देंगे इधर जो ब्रैकेट में आएगा वो वही होगा जो पहले ब्रैकेट में आया, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो एक काम करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कुछ आएगा, तो यहाँ देखो ध्यान से, तीसरा टर्म -3x, इसमें से ये उठ के अंदर आ गया, तो बाहर क्या बच गया, माइनस, कुछ नहीं है मतलब 1, समझ में आ गया। और अब देखो इनको इंटू करके पक्का चेक कर लेना, ऊपर वाला बनता है कि नहीं बनता। -1 को 3x से इंटू करेंगे तो माइनस का 3x, और -1 को -1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 1। क्लियर है ना मामला। तो हमेशा समझ में आ गया, जो दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वहां पे भी क्या कर लेंगे, यही रख लेंगे, ये ऑलवेज। चलिए अब ये पूरा देखो और ये पूरा देखो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, मल्टीप्लाई में ना, ये इन दोनों में से ये ब्रैकेट दोनों तरफ दिख रहा है हमको, तो ये कॉमन निकाल लेंगे, 3x - 1, ये कॉमन निकाल लिया ना हमने। तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया 4x, और इधर क्या बच गया 1। समझ में आ गया, क्योंकि ये ब्रैकेट निकाल लिया इसमें से भी, इसमें से भी। तो इसमें से निकालने के बाद सिर्फ 4x बचेगा, और इसमें से निकालने के बाद -1 बचेगा, तो वो अलग ब्रैकेट में लिख देना। इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको अपॉन ना लगे ये, ठीक है। तो ये लो जी, हमारा फैक्टराइज हो गया, समझ में आ गया। तो देखो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया और हमको 2 लीनियर फैक्टर्स मिले। क्या मिले, 3x - 1 और दूसरा 4x - 1, और इनकी डिग्री क्या है, 1 है। समझ में आ गया। तो ये मैंने ढंग से डिटेल में समझा दिया है। अब अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से और फास्ट करेंगे, क्लियर है। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, उसको समझ के अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² + 7x + 3। (2x² + 7x + 3),
ठीक है, चलिए ये भी मिटा देते हैं। इस बार हमको किसी और के फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। ओके जी, क्या सिस्टम हमारा? पहला कोफिशिएंट लास्ट वाला, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 6 के फैक्टर्स हमको पता है, थोड़ा टेबल बना लेंगे चाहे तो। 6 1 जा, सबसे पहले तो ये कर लेना, फिर 3 2 जा होता है, बस और कोई तरीका ही नहीं है 6 लाने का। समझ में आ गया? चलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस। 6 और 1 को ऐड करने से 7 आता है, 3 2 को ऐड करने से 5 आता है, 6 1 को सेपरेट करने से 5 आता है, और 3 और 2 को सेपरेट करने से 1 आता है। बच्चों 2 जगह 5 आ गया। दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकते, कोई एक ही सेट होगा, वो मैं बता दूंगा कैसे होगा। फिलहाल हमको बीच में क्या चाहिए? 7। तो देखो कहाँ दिख रहा है आपको 7? यहाँ पे हमको दिख रहा है 7 इधर, ठीक है कि नहीं? क्या इधर दिख रहा है 7? तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेयर लेना। तो ये 7 कैसे आया? इसको ऐड करने से आया। तो 6 + 1 को जोड़ने से आता है हमारे पास 7। क्लियर? चलिए, तो अब देखो 7 यहाँ देखो, चेक करो, प्लस का ही है, तो हमारे को प्लस का ही मिला। तो हमको साइन उल्टे करने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा दिख जाए यहाँ पे तो ही उल्टा करना है, नहीं तो नहीं करना हमेशा। तो रट्टे नहीं मारेंगे कि सर ने उल्टा किया था तो हम भी अभी हमेशा उल्टा करते रहे, नहीं। यहाँ पे अपोजिट साइन दिखे तो सबका पलटेंगे, सेम दिखे लेट इट बी द सेम। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमको x दिख रहा है तो सबके साथ x लगा देंगे। अच्छा, किसी किसी में y भी होता है तो फिर y लगा लेना आप लोग, z होता है तो z लगा लेना, जो वेरिएबल दिखे वही लगाना। तो फिलहाल 6x + 1x = 7x। तो देखो बच्चों, हमने क्या कर दिया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, 7x के 2 हिस्से कर दिए, 6x + 1x। समझ में आ गया? तो ऐसे कुछ भी नहीं कर लेना रैंडमली कि ठीक है 7 को हमको टुकड़े करने हैं, हमने 5 + 2 कर दिया, हमने 3 + 4 कर दिया, कुछ भी नहीं करना है। एक पर्टिकुलर चीज ही सही होगी, बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा, कॉमन लेने में दिक्कत आएगी नहीं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया पैटर्न? चलिए 2x² प्लस का 7 इसकी जगह मेरे को लिखना है +6x + 1x। यहाँ कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस का होता है, और ये लास्ट में प्लस का थे। चलिए कॉमन लेंगे, यहाँ जो ब्रैकेट आएगा आगे रिपीट करना है। चलिए 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। ठीक, 2x और 1x है तो क्या 1x बाहर आ गया। अब 2 आ चुका और 2x में से 1x बाहर आ गया तो क्या बच गया? सिर्फ 1x बच गया। समझ में आ गया? प्लस 2 को किससे इंटू किया जाए कि 6 बन जाए? 3 जा 1x निकल चुका है तो कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट सेम ब्रैकेट रिपीट कर देना, x + 3। समझ में आ गया? अब देखो तीसरा फैक्टर देखो क्या लिखा है, +1x। इसमें से सिर्फ x अंदर आया तो क्या बच गया? +1। इंटू करके चेक करना पक्का, इसको इससे इंटू करेंगे यही आएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो यही आएगा। समझ में आ गया? अब आसान काम है, जो 2 ब्रैकेट रिपीट हो रहा है उसको एक बार कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो हमने x + 3 कॉमन निकाल लिया, तो इधर ये हटने के बाद सिर्फ बचा 2x और इधर ये हटने के बाद बचा प्लस का 1। ये लो जी, हमारा क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। दोनों लीनियर फैक्टर से डिग्री 1 है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो सेम ऐसा ही है, और आपको इसके बाद मैं कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, रब किया जाए इसको। चलिए तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3? 6x² + 5x, 6x² + 5x + 6, ओके, -6 सही है बच्चों। ठीक है, और ये रब कर देते हैं हम। चलिए हाँ जी, क्या होगा बताओ? 6 को 6 से इंटू करना है, 6 6 36। तो अभी हमको लिखना है 36 के फैक्टर। लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी। सबसे पहले मैंने बताया 36 1 जा, फिर आधा कर लो इसका 18 18 2 जा। अच्छा, फैक्टर्स ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। 36 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। प्राइम नंबर पता है ना आपको, 2 3 से हम करते हैं। जैसे आप एलसीएम निकालते हो सिंगल नंबर का करते हो तो प्राइम फैक्टरेशन। प्राइम नंबर हमारे होते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड सोन, आगे भी होंगे, इससे ज़्यादा काम नहीं आएंगे आपके। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड करना है, 2 18 जा जाएगा 36, फिर 2 से करना है 9 जा, 2 से करना है 3 से करना है 3 जा, और 3 से 1 जा। अब देखो तो सबसे पहले 2 × 18, देखो ऐसे ले लेना, ये लेना, इसके नीचे वाला 2 × 18 ये आ गया, फिर ये दोनों इकट्ठे कर लेना, 2 2 जा 4, तो 4 × 9 सही है।
फिर ये तीनों इकट्ठे कर लेना, 2 2 4 3 12, 12 इंटू 3, और सबको इंटू करेंगे 36 इंटू 1 जो लिख चुके हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से क्या फैक्टर्स कर सकते हैं। सारे पॉसिबिलिटीज आ गई हमारी, इसके अलावा शायद और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं। चलिए, सबको जोड़ना है पहले, फिर सबको घटाना है। घटाना है मतलब बड़े में से छोटा हमेशा, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 और 1 37, 18 और 2 20, 9 और 4 13, 12 एंड 3 15। ये तो हमने कर लिया ऐड, ठीक। चलिए अब सबट्रैक्ट कर लें। 36 में से 1 गया 35, 18 में से 2 गया 16, 9 में से 4 गया 5 एंड 12 में से 3 गया 9। अब इन नंबर्स में से ढूंढिए बीच में क्या है, 5 है। कहाँ है 5? ये रहा 5। समझ में आ गया? अब बताओ ये 5 आया कैसे? ये 5 आया 4 और 9 को घटाने से आपस में, मतलब 9 में से 4 घटाया हमने, तो हम लिख देंगे 9 में से 4 माइनस करने से हमको मिलता है 5। देखो बच्चों प्लस का ही 5 है, प्लस का ही आ रहा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। x चाहिए साथ में, तो सबके साथ x लगा दो। समझ में आ गया? अच्छा माइनस का होता तो सबका निशान पलटी कर देते, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? तो ये चीज हमने स्प्लिट कर ली, मिडिल टर्म लिख देंगे। चलिए 6x² सेम टू सेम, -6 सेम टू सेम, बीच में लिखना है ये दोनों चीज। तो प्लस का तो है 9x और माइनस का है 4x। क्लियर है? इनमें कॉमन लेना है, बाद वाला ब्रैकेट रिपीट मारेंगे, ठीक। चलिए 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। समझ में आ गया? तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 3 से बड़ा कोई नंबर है जिसके टेबल में आते हैं, ठीक। ये 2 बार x 1 बार x, तो हमेशा एक ही बार x कॉमन आएगा भाई, इधर 2 इधर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा। 3 को किससे इंटू करूँ 6 बनाने के लिए? 2 जा 2x में से 1x आ चुका, ये बचेगा इधर, तो इसको इंटू करने से यही बनेगा, ठीक है। 3 को किससे इंटू किया जाए 9 लाने के लिए? 3 जा, और एक ही x था वो भी बाहर आ चुका, तो इधर तो x नहीं बचेगा। समझ में आ गया? अब सेम ब्रैकेट आगे रिपीट करना है, तो ये देखो 2x + 3 हमने आगे रिपीट कर दिया। बच्चों अब ध्यान देंगे, बहुत ज़रूरी चीज़, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम इस नंबर से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा, इससे भी कर सकते हैं। अभी तक मैं देखो इससे बता रहा था कि आपको जैसे माइनस का 4x है, अब इसमें से देखो अंदर क्या आ गया वो समझते हैं। मैं इसको ले सकता हूँ -4 की जगह ले सकता हूँ 2 × 2x, तो 2 × 4x ही होता है। तो देखो अंदर क्या आ गया, ये आया, तो बाहर क्या शेष रह गया -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे, -2, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, -2 लिख देंगे। तरीका नंबर 2, प्लस का 3 है, इसको मैं किससे इंटू करूं कि -6 बन जाए, इसको मैं किससे इंटू करूं कि -6 आ जाए। अब बताओ 3 को 2 से करना पड़ेगा, लेकिन माइनस लाना है तो -2। समझ में आ गया? तो 2 तरीके, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, तो फाइनली क्या आ जाएगा, समझ गए क्या? तो दोनों तरीके सही हैं। आप लास्ट वाले से मैच कर लेना कि इसको किससे इंटू किया जाए ये बनाने के लिए, या इसको किससे इंटू किया जाए ये बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए अब देखो ब्रैकेट दोनों तरफ सेम आ गया, कॉमन ले लेंगे, 2x + 3, ये आ गया जी ब्रैकेट। अब इधर क्या बचेगा 3x, और इधर क्या बच जाएगा -2। समझ में आ गया? तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, वो भी देख लेते हैं हम। क्लियर है? इसको नोट करेंगे, रफ वर्क हर एक के साथ पक्का करना है आपको। समझ में आ गया? चलिए 4th वाला पार्ट बता देते हैं अभी। So what is the 4th part? 3x² - x, 3x² - x - 4। चलिए 4 3 कितना आता है 12, यहाँ लिख देंगे हम 12, ठीक है। और 12 के फैक्टर्स करने हैं तो ये हटा देते हैं हम, ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, ठीक है, ये सब हटा देंगे। चलिए अब 12 के फैक्टर्स, 12 लाने का तरीका एक तो मैंने बताया, 12 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा और 4 3 और कोई तरीका नहीं है 12 लाने का। चलो इनको सबको एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। 12 और 1 को ऐड किया तो 13, 6 और 2 को ऐड किया तो 8, 4 और 3 को ऐड किया तो 7, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, 12 और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना, बड़े में से छोटा 11, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, 4 में से 3 किया तो 1। क्लियर है? 6 नंबर के दर्शन हो रहे हैं, इन 6 में से वो आइडेंटिफाई करो जो बीच में लिखा। अब बीच में कुछ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है मतलब हमेशा क्या होता है 1, ढूंढो कहाँ है 1, ये रहा 1। आया समझ में? चलिए अब बताओ 1 आया कैसे। ये 1 लाने के लिए क्या करना पड़ा था हमको, इसमें से इसको माइनस करना पड़ा था। चलिए तो 4 - 3 करके 1 आ गया। अब चेक करो कि हमको +1 ही चाहिए। देखो यहाँ -1 तो मैं यहाँ 1 लगा सकता हूँ,
चलो लगा देते हैं, ठीक है ना, कि कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का 1 चाहिए हमको, तो यहाँ तो प्लस का है, तो क्या करना पड़ेगा, सबका निशान उल्टा कर देना पड़ेगा। तो इफ वी वांट टू हैव -1 हियर, विल मेक इट +3, विल मेक इट -4, सबका निशान उल्टा कर देना। ये प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर। अब इसके साथ x भी है, तो x में आंसर लाने के लिए हमको सबके साथ x लगा देना पड़ेगा। चलिए, तो फाइनली हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, -1x के 2 हिस्से कर लिए। -4x में 3x जोड़ेंगे तो माइनस का 1x आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो बड़े में से छोटा घट जाएगा और माइनस का आंसर आएगा। ठीक, चलिए इक्वल टू लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये देखो 3x² ऐसा कैसा लिखना है, -4 ऐसा कैसा लिखना है, बीच में ये चीज -4x + 3x। क्लियर है, इसमें कॉमन लेंगे। चलो अब देखो 3 और 4 कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 3 और 4 दोनों आते हैं, कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा। 1 कॉमन लेने का कोई अर्थ नहीं है, तो छोड़ देंगे, 3 और 4 लेना ही नहीं है। 2 बार x है, 1 बार x है, एक x कॉमन आ जाएगा, सिर्फ x निकलेगा। अच्छा इधर बताओ 3 था और x² मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसमें से सिर्फ मैंने x बाहर निकाला तो क्या बच जाएगा 3x, और 4x में से सिर्फ x बाहर निकाला है। समझ में आ गया। चलिए हटाते हैं इसको। अब इधर क्या बताया था मैंने, सेम ब्रैकेट रिपीट करना है, 3x - 4। अब मुझे बताओ मैं -4 को किससे इंटू करूं कि -4 ही आ जाए, सेम ही लाना है तो +1 से इंटू करना पड़ेगा, तो -4 ही आ जाएगा। और देखो इसको इससे इंटू करोगे तो ये आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो -4 आ जाएगा। अब इस पूरे में देखो ब्रैकेट दोनों तरफ ही कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे। इस बार 3x - 4 निकाल लिया बाहर। इधर क्या बच गया, ये निकालने के बाद में सिर्फ x बचा, x, और इधर क्या बच गया निकालने का, प्लस का 1 बचा, प्लस का 1। सो फाइनली हमको मिल गए हमारे दोनों फैक्टर्स लीनियर, 3x - 1 एंड x + 1। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दे दूं तो आप वो लोग भी वो भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो आपको होमवर्क दे दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे y² - 5y + 6, y² - 5y + 6। आपके एग्जाम्पल्स में है, वहाँ से कॉपी नहीं करना है, अपनी मेहनत से खुद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ y है तो y में आ जाएगा मामला सब। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे भी y लगा देंगे आप लोग। ठीक है, उसका देखो और ले लेंगे हम लोग, चलिए एक और मैं देता हूँ आप लोगों को, 6x² + 17x, 6x² + 17x एंड +5। चलो ज़्यादा नहीं देंगे, ये 2 क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क के लिए करेंगे, ट्राई कर लेंगे, सेम प्रोसीजर। क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।